सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर जिला अल्पसंख्यक कार्यालय गोरखपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उर्दू एकेडमी के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अवधनामा से खास मुलाकात में अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों के अलावा एनआरसी और सीएबी पर भी बात हुई। आइए जानते हैं कि सरकार द्वारा उर्दू एकेडमी के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए गोरखपुर में ही पले बढ़े और गोरखपुर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त बख्शीश अहमद वारसी ने क्या कहा। वास्तव में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर अल्पसंख्यकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, विषय ये था जी। तो चर्चा किन किन मुद्दों पे हुई? चर्चा तो तमाम बिंदुओं पर हुआ जो उनकी समस्याएं थी। हालांकि अधिकार दिवस में केवल अधिकारों के बारे में ही उनको बताने का ये वो उद्देश्य था, लेकिन चूंकि लोग आए थे तो उनकी जो समस्याएं थी, उन्होंने अपनी समस्याओं से हम लोगों को अवगत कराया और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे, इस पर अब विचार किया जाएगा। ये इत्तेफाक था कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ऐसे समय हो रहा जब एनआरसी और कैब को लेके देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि गोरखपुर में कोई इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन अभी नहीं हुआ है। तो उसको लेके आप एनआरसी और कैब को एक मुस्लिम होने के नाते कैसे देखते हैं आप? सही चीज है कि हम लोग उसको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं और उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन एनआरसी और कैब हिंदुस्तान के किसी नागरिक के लिए किसी तरह की परेशानी वाला नहीं है, लेकिन यह है दुर्भाग्य कि उसको हम अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। एक कमी है। देश के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में छात्र और तमाम जो प्रोफेशनल्स लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं, क्या वो भी नहीं समझ पाए हैं? आम लोगों की तो बात मेरे समझ में तो बात यही आ रही है कि जैसे लगता है कुछ असामाजिक तत्व और कुछ पॉलिटिकल पर्सन्स ऐसे लोग हैं जो उनके बीच में रह करके एक तूफान खड़ा करके हमारे आम कौम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए हैं और एनआरसी और कैब कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ, जैसा कि आज का माहौल चल रहा मुद्दा है, तो ऐसे में आप क्या कोई अलग से बैठक भी करेंगे? लोगों को क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे आप? अब आज के बाद मेरे समझ में बात यही आ रही कि मैं कुछ लोग अपने प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा, उस पर मैं भी चर्चा करूंगा, उनकी ही बात को सुनूंगा कि उसकी असलियत क्या है, कैसे आप कहां से इस तरह से नाजुक मोड़ पर पहुंच जा रहे हैं। इस विषय पर मैं गंभीरता से बात करने वाला हूं अपने लोगों से। आखिर में कैब और एनआरसी को लेकर शहर के लोगों से, क्योंकि आप शहर के हैं, शहर के लोगों से क्या कहेंगे आप? अब शहर के लोगों से जब मुलाकात हो तो उनसे कुछ बातचीत किया जाए। हाँ, हम क्या बताएं? अपील के तौर पर अपील के तौर पर यही चाहेंगे कि अगर हम शांतपूर्ण तरीके से उसका विरोध करें तो अच्छा है। उसमें कुछ तरमीम करने लायक हो तो उस पर अपनी बात बताएं, ये चीज़ें तरमीम होनी चाहिए। मैं भी इसको चाहता हूं कि अगर उनके ख्यालात में कहीं कठिनाई जा रही है तो उसको जो है शांतपूर्ण तरीके से समाधान की तरफ अग्रसर हो, यह मेरा प्रयास रहेगा।